बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, हमने इनके ऊपर क्वेश्चन जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इंडिकेटेड ऑपरेशंस को अप्लाई करना है और हमने देन इसको सिंप्लीफाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो वैल्यू दी गई है बेटा वो दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। इस क्वेश्चन में देखें बेटा, ये जो वैल्यू हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 36 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो इसको हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला की फॉर्म में कि ये स्क्वायर है, सो हम यहाँ पे इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। एक्स को स्क्वायर में माइनस 25 है, 5 का स्क्वायर होता है, सो हम इसको इस वे में राइट कर लेंगे। डिवीजन में आपके पास जो वैल्यू है वो है एक्स, उसका स्क्वायर हम राइट कर लें माइनस 36, 6 का स्क्वायर होता है, हमने इस वे में इसको राइट कर लिया। माइनस ये जो वैल्यू है बेटा इसको एज इट इज़ राइट कर लेते हैं अभी, एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। हमें जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दिया गया है, हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू है वो एक्स काउंट हो रही है और बी की 5, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5। ठीक है, डिवीजन में देखें जो वैल्यू है वो भी यही वाला स्क्वायर फार्मूला स्क्वायर का अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6, बिटवीन में माइनस का साइन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 6। ठीक है, अब बेटा बिटवीन में देखिए माइनस है, सो अगर वैल्यू में माइनस हो, फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो माइनस हो या प्लस हो, ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका एलसीएम लेते हैं। सो हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में बेटा आपने वैल्यू चेक करनी होती हैं, ये कांस्टेंट वाली टर्म्स तो है नहीं, वेरिएबल्स के साथ है। तो यहाँ पर देखें एक्स प्लस 6 है और एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 है, सो इसका अगर हम एलसीएम लें बेटा तो एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंट होती है ना वो हमने राइट करनी होती है। अगर सेम हो तो वो एक सिंगल टाइम ही राइट कर देते हैं, अगर डिफरेंट है तो वो, अब एक्स प्लस 6 तो दोनों के नीचे है। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक्स प्लस 6 राइट कर देंगे और साथ में आपके पास एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना होता है कि डिवीजन में अगर आपने जो एलसीएम लिया है अगर वो नहीं है इसके नीचे, ठीक है, सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमने जो एलसीएम दिया है वो यही वाला है, ठीक है, जो इस वैल्यू के नीचे है। सो इस वैल्यू को हम एज इट इज़ राइट कर देंगे एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5। यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए बेटा, ये वाली वैल्यू आप राइट कर लें एक्स प्लस 5। अब हम देखेंगे कि इसकी डिवीजन में एक्स प्लस 6 था, लेकिन एलसीएम में हमने एक्स माइनस 6 भी लिया है। सो इस एक्स माइनस 6 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें। सो आपके पास ये फॉर्मूला ही था। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला डायरेक्ट राइट कर लें कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट ही राइट कर लेते हैं। जैसे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट कर लेंगे। हमने ए की प्लेस पे एक्स था उसको स्क्वायर ले लिया और बी की प्लेस पे 5 है उसका स्क्वायर हम ले लेते हैं। सो वो आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट माइनस में इसका साइन है और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करें एक्स को एक्स के साथ तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को फिर हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, हम 6x आ जाएगा। 5 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 6 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, इस तरह से। और डिवीजन में जो आपके पास वैल्यू है इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज हम इसको कर लेते हैं। वंस अगेन हमने इस फॉर्म में राइट किया था ताकि हमें एलसीएम का पता चल जाए कि किस तरह से हमने एलसीएम लेना है। इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज में जब आप राइट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके। नाउ बेटा अब इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको आप ओपन करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव है, माइनस बाहर वाला तो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखें माइनस 6x और प्लस 5x है, 6 में से आप 5 को माइनस करें तो माइनस x आ जाएगा, और माइनस x जब बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस x आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है,
इस वे में आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखें, आपके पास वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, सो वैल्यू चेंज होगी और 30 आ गया। और डिवीजन वैल्यू जो है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 36, हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू में से देखें बेटा, अगर आपकी कटिंग हो सकती है यहाँ से देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स। और ये देखें 30 पॉजिटिव है, ये 25 नेगेटिव है, 30 में से हम 25 माइनस करें सो आपके पास आ जाएगा +5। और डिवीजन में जो वैल्यू है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने इंडिकेटेड ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्टेटमेंट को एक बार राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू एज इट इज़ हम राइट कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ से हम राइट करेंगे माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस, इस वैल्यू में बेटा ये जो डिवीजन में वैल्यू है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फार्मूला की मदद से। ठीक है, फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर देखें ए की वैल्यू जो है वो एक्स काउंट होगी और वाई की वैल्यू जो है वो एज अ बी काउंट होगी। सो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में राइट कर लेंगे और एक बार माइनस में राइट कर लेते हैं, क्योंकि हमने एलसीएम लेना है। सो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। नाउ हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में देखें बेटा ये वैल्यूज़ दी गई हैं जिसमें आपके पास x प्लस वाई और x माइनस वाई है। सो हम इसका एलसीएम अगर लें तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे x प्लस वाई x माइनस वाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देखें ना, सो यही हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब देखें बेटा यहाँ पर x है, हम x राइट कर देंगे। x की डिवीजन में देखें x माइनस वाई था, लेकिन हमने एलसीएम में x प्लस वाई भी लिया हुआ है। सो अब हम इस x प्लस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई राइट करेंगे, बिटवीन में माइनस का साइन, यहाँ पे हम y राइट करते हैं। y वाली वैल्यू के नीचे x प्लस वाई था, लेकिन हमने एलसीएम में x माइनस वाई भी लिया हुआ है। सो x माइनस वाई को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -2xy एज इट इज़, क्योंकि डिवीजन में आपके पास जो एलसीएम है इसको आप इसी एलसीएम को जो डिवीजन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है ना उसी पे डिवाइड करके चेक करते हैं तो 1 आ जाएगा। सो हमने इसको इसी तरह से राइट कर लिया। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि जो एलसीएम है उसको आप इस वैल्यू पे डिवाइड करें, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें x माइनस वाई था, अगर उसको हम x प्लस वाई एक्स माइनस वाई पे डिवाइड करें तो माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जानी थी, यही रिमेनिंग रहनी थी। देखें वही हमने यहाँ पे राइट की है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x को y के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस y को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y को y के साथ आप मल्टीप्लाई करें बेटा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये -2xy एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें बेटा ये जो आपको वैल्यू दी गई है x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं करते, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू में से देखें बेटा अगर किसी की कटिंग हो सकती है तो हम उसकी कटिंग कर देंगे। ये x प्लस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हम रिमेनिंग वैल्यू राइट कर देंगे जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये जो आपके पास वैल्यू है ये एक फार्मूला है हमारे पास होल स्क्वायर का। सो हम उसको अप्लाई करेंगे इस वे में। फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा जब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको हम क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर a की प्लेस पे एक्स स्क्वायर काउंट हो रहा है और बी स्क्वायर की प्लेस पे बी स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने इसको a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है x माइनस लिखेंगे और b की वैल्यू हमारे पास है y, वो हम लिखेंगे और इसको हम इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर देंगे। ठीक है, डिवीजन वाली वैल्यू में आपके पास है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा x माइनस वाई होल स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 टाइम है, इसको हम इस तरह से अगर राइट करें x माइनस वाई और x माइनस वाई। ठीक है,
हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं और डिवीजन वाली वैल्यू को एज इट इज़ राइट कर लें। ठीक है, क्यों राइट कर सकते हैं, ये देखिए बेस सेम है, हम जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो x माइनस वाई की पावर 2 ही आ जाएगी। हमने उसको सेपरेट कर लिया ताकि जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ हम उसको कैंसिल कर सकें। यहाँ से x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 2x वाई डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, ये वाला जो आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था इस पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और इसको ओपन कर लिया, इस फॉर्म में हमने राइट कर लिया। फिर हमने क्या करना था, इसका एलसीएम लेना था, बिटवीन में माइनस के साइन थे, हमने एलसीएम लिया। सो इस वैल्यू के नीचे x प्लस वाई नहीं था, हमने वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर x प्लस वाई था लेकिन डिवीजन में हमने x माइनस वाई भी लिया हुआ, उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास एज इट इज़ आ गया। यहाँ से हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की, सो ये दोनों वैल्यू कट हो गई। यहाँ से जो रिमेनिंग वैल्यू आई थी उस पर हमने वंस अगेन फार्मूला होल स्क्वायर का अप्लाई किया, जो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से हमने इसको क्लोज किया तो आपके पास आ गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपके पास ये होल स्क्वायर आया इसको हम 2 टाइम राइट कर सकते थे क्योंकि x माइनस वाई 2 का मतलब था स्क्वायर का कि ये 2 टाइम होंगी, वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। हमने x माइनस वाई को सेपरेट राइट किया ताकि हम नीचे वाली वैल्यू के साथ उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसको इसके साथ कट किया, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई।